कुछ दिन पुरानी बात है। मुझे एक आईसीयू से कॉल आया कि एक मधुमेही है, पहली बार डायग्नोस हुआ है और उसका शुगर एकदम से 350 आ गया है। तो मैंने पूछा कि बाकी HbA1c कितना है? बोले HbA1c तो उसका सिर्फ 5.7 ही है और तो उसका शुगर एकदम से 350 है, तो आप आके देख लीजिए। जब मैं वहाँ गया तो उसके सब रिश्तेदारों ने मुझे लेकर घेर लिया और बोला, डॉक्टर साहब हमने इनका 6 महीने पहले पूरा बॉडी चेकअप कराया है, उसमें उनका शुगर नॉर्मल है, उनका HbA1c उस समय हार्डली 5.6 5.7 था और आज तक उनके डायबिटीज़ नहीं निकला। आज एकदम से इनका शुगर कैसे क्या ज़्यादा हुआ? और उस समय उस मधुमेही को उस समय उस व्यक्ति को आईसीयू में हार्ट अटैक आया हुआ था। तो इसे कहा जाता है स्ट्रेस हाइपरग्लाइसीमिया। आप कभी भी आपके जीवन में कभी कोई एक्यूट स्ट्रेस आती है, चाहे आपको हार्ट अटैक आ जाए या आपको कोई इंजरी हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, फाइनेंशियल बड़ा लॉस हो जाए, परिवार में किसी बहुत ही करीबी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए या उसे कोई बहुत बड़ी तनावग्रस्तता का कोई सामना करना पड़े, इस तरह की कोई भी कंडीशन होती है तो आपकी शुगर बढ़ सकती है। और यह जो शुगर बढ़ती है स्ट्रेस में, जिसको हम लोग स्ट्रेस हाइपरग्लाइसीमिया बोलते हैं, यह बढ़ती है इसीलिए कि जब आप तनावग्रस्तता में जाते हैं तो इस तनाव के कारण आपके शरीर में कुछ हार्मोन सिक्रेट होते हैं। ये हार्मोन कहलाते हैं काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन और दे आर दी एंटी इंसुलिन हार्मोन और दे आर कॉल्ड एज स्ट्रेस हार्मोन। तो यह जो स्ट्रेस हार्मोन होते हैं यह एंटी इंसुलिन हार्मोन होते हैं, जिनसे इंसुलिन के कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है। जब आपकी इंसुलिन की कार्य करने की क्षमता कम हो जाएगी तो नेचुरली आपकी शुगर बढ़ जाएगी और जैसे ये हार्मोन वापस अपने लेवल पर आ जाएंगे आपकी शुगर नॉर्मल आ जाएगी, क्योंकि आपका जो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस एंटी इंसुलिन हार्मोन वह एकदम से कम हो जाता है। तो यदि आप इस तरह की किसी सिचुएशन का सामना करते हैं तो आप घबराइए मत। टेम्परेरीली ऐसे लोगों का शुगर करीब 1 हफ्ता, कभी 10 दिन, कभी 15 दिन, ज़्यादा 1 महीना चलता है और उसके बाद दवाइयों से शुरुआत में हमको कभी इंसुलिन तक के देना पड़ता है और उसके बाद में कुछ दिन बाद वो गोली पर आके गोलियां भी बंद हो जाती है। और हमने बहुत सारे केसेस में कोरोना के समय हमने देखा कि आपका एकदम आईसीयू में एडमिट किया, हमको ऐसा दिखता था कि हम जीवित भी रहेंगे कि नहीं रहेंगे, कोरोना का सीन ही ऐसा था। तो वह जो तनाव था उस समय लोगों के शुगर बढ़े, हमें इंसुलिन भी देना पड़ा और जैसे ही हमारा कोरोना होना चला गया तो तनावग्रस्तता चली गई, हमारे इंसुलिन बंद हो गए, गोलियां बंद हो गई। परंतु ऐसे लोगों को यह ध्यान रखना पड़ेगा कि यदि ऐसा कभी हुआ है उनके साथ तो उन्हें आगे जाकर अपना ख्याल रखना पड़ेगा। साल में 1 बार इस तरह का शुगर का चेकअप करते रहें और अपने डॉक्टर से लगातार मिलते रहें और यदि आपको जिस दिन भी डायबिटीज़ होता है फिर उस समय ट्रीटमेंट चालू करें, क्योंकि स्ट्रेस हाइपरग्लाइसीमिया वाले लोगों को एक बहुत क्लियर मैसेज चला जाता है कि जब भी आपको किसी प्रकार का स्ट्रेस आएगा तब आपको ये इसीलिए हुआ क्योंकि आपके इंसुलिन बनाने वाले बीटा सेल कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, इसीलिए उन्होंने इनफ इंसुलिन नहीं बना पाए, इसीलिए वो काउंटर रेगुलेशन का बर्डन नहीं सहन कर पाए, इसीलिए आपका शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो स्ट्रेस हाइपरग्लाइसीमिया का डायग्नोसिस ऐसे होता है कि टेम्परेरी शुगर बढ़ा है पर आपका HbA1c पिछले 3-4 महीने का वो नॉर्मल दिखा रहा है। तो यदि HbA1c नॉर्मल है और आज शुगर एकदम से 400 आई है तो यह स्ट्रेस हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है। इसका ट्रीटमेंट लेना, डॉक्टर से सही सलाह लेकर ट्रीटमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हम फिर से मिलते हैं अगले एपिसोड में अपने जीवन की मिठास को हमेशा बनाए रखने के लिए। थैंक यू।